Hello, good morning all of you students. Today we are going to discuss gynoecium and today we will be discussing the types of presentation. Okay, so starting with the gynoecium. Gynoecium, as you all know, it is a female reproductive part. ये female reproductive part होता है, female reproductive part, and it is the innermost wall. यानी सबसे जो चार वॉल होते हैं, कैलिक्स, करोला, एंडोशियम, गाइनोशियम, इन चारों में से सबसे जो इनर होता है दैट इज गाइनोशियम. तो हम लिख सकते हैं इसको, इट इज द इनरमोस्ट वॉल. एंड दिस गाइनोशियम को अगर हम बोले नेम दे तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज कार्पल एंड इट इज हैविंग 3 पार्ट्स दैट इज स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी. स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, ये 3 पार्ट्स हैं गाइनोशियम की. ओके, नाउ अगर हम क्लासीफाई इसको करना चाहें कि वेदर दीज कार्पल्स दे आर फ्यूज्ड और दे आर फ्री, या तो ये कंबाइन है या फ्री है, तो उसके बेसिस पे 2 नेम्स देते हैं. वन इज सिनकार्पस एंड अनदर इज एपोकार्पस. सिनकार्पस मीन्स जितने भी वर्ड हैं, जितने भी कार्पल्स हैं, दीज आर फ्यूज्ड. वी कैन से इट एज अ फ्यूज्ड कार्पल्स. ठीक है, और अगर ये फ्री है कार्पल्स, एक दूसरे से फ्यूज नहीं है, तो उसको बोलते हैं एपोकार्पस यानी कि फ्री कार्पस. ओके, ये तो हुआ फ्यूजन और अनफ्यूजन के बीच में क्लासिफिकेशन. इसके अलावा जैसे मैंने कहा, इट इज कार्पल इज कंपोज्ड ऑफ द 3 पार्ट्स स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी. दिस स्टाइल इज ऑल्सो ऑफ डिफरेंट टाइप्स. ठीक है, अब अगर हम स्टाइल को कैटेगराइज करना चाहें तो इट इज ऑफ 3 टाइप्स. वन इज टर्मिनल, लैटरल एंड गाइनोबेसिक. ठीक है, थर्ड वन इज गाइनोबेसिक. तो फर्स्ट वन में टर्मिनल में क्या होता है, जो ओवरी है, ओवरी के टर्मिनल पॉइंट से, एक किसी भी टर्मिनल से स्टाइल जो है वो एमर्ज होगा. ठीक है, लैटरल क्या है, ओवरी के किसी लैटरल साइड से स्टाइल एमर्ज होगा. एंड इन गाइनोबेसिक व्हाट हैपेंस, दिस ओवरी इज एमर्जिंग फ्रॉम द base of the point and it is joined to the ovaries and then it emerges like this. यानी पूरा ओवरी पे ही अटैच्ड है और फिर ये emerge करता है स्टाइल. तो these are the 3 basic type of the styles. And another, if we try to classify the style on the basis of whether these are hollow or solid, तो hollow और solid के basis पे भी 2 कैटेगरी में क्लासीफाई होता है. वन इज hollow, जिसमें जो स्टाइल है, स्टाइल में मतलब 2 लेयर्स की सेल होती है और बीच वाला जो पार्ट है दैट इज कम्प्लीटली हॉलो, यानी इसमें कोई भी सेल्स पाए नहीं जाते हैं. एंड दूसरा वाला जो सॉलिड है, दिस सॉलिड इज हैविंग द पार्ट्स, अब इसके बीच में सेल्स पाए जाते हैं, तो इसको कहते हैं सॉलिड स्टाइल. ओके, तो ये तो हुआ स्टाइल के बारे में. अगर हम ओवरी के बारे में बोलेंगे तो ओवरी इज बेसिकली द स्वॉलन पार्ट. सबको पता है ये स्वॉलन पार्ट होता है. एंड इट इज़ ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, इट इज़ ऑफ 3 टाइप्स. वन इज सुपीरियर ओवरी. हम लोग ने जब एपीगाइनस पेरीगाइनस देखा था तो उसमें हमने सुपीरियर ओवरी और इंफीरियर ओवरी के बारे में डिस्कस किया था. एंड अनदर इज सेमी सुपीरियर, या फिर हम इसी को सेमी इंफीरियर भी कह सकते हैं. ठीक है, सुपीरियर ओवरी यानी ओवरी जो है वो टॉप मोस्ट पोजिशन ऑक्यूपाई कर रही है, बाकी फ्लोरल पार्ट्स जो हैं वो ओवरी के नीचे हैं, तो ओवरी इज सुपीरियर. सेमी इंफीरियर में यानी तीनों एक ही, मतलब दोनों एक ही लेवल में लाइक कर रहे हैं. ओवरी के साथ ही साथ में फ्लोरल पार्ट्स लाइक कर रहा है. एंड द थर्ड वन इज इंफीरियर, यानी ओवरी जो है वो लोअर मोस्ट पार्ट, नीचे वाले पार्ट ऑक्यूपाई करेगी एंड द फ्लोरल पार्ट्स विल बी एमर्जिंग फ्रॉम ओवर इट. ओके, तो ये हुआ हमारा गाइनोशियम के बारे में. गाइनोशियम का क्विक हम लोग रिकैप देख लेते हैं, रिविजन देख लेते हैं. गाइनोशियम इज बेसिकली द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. It is the innermost world. It is also called as carpel, which is having 3 parts: stigma, style and ovary. Stigma वो पार्ट है जहाँ पे pollen grains आकर के अटैच होता है. Style वो पार्ट है जहाँ से pollen tube emerge होता है. And ovary is the main part where the egg lays there. तो वहाँ पे egg हो जाता है basically.
Style is of three types on the basis of how it is attached with the ovary. So one is the terminal, in which the ovary is style is attached to the terminal of the ovary. ovary के terminal points attached है. lateral में किसी lateral side से style attached है ovary के. and gynobasic में it covers the complete ovary and that it emerges from one point. okay. सिनकार्पस एपोकार्पस क्या होता है, जब ये जो कार्पल्स हैं ये फ्यूज्ड होते हैं तो हम इसे सिनकार्पस बोलते हैं. व्हेन दे आर फ्री इट इज कॉल्ड एज एपोकार्पस. ओके. अब स्टाइल को ऑन द बेसिस ऑफ वेदर दे आर कंप्लीट, फुल और दे आर हॉलो, दो कैटेगरी में क्लासीफाई करते हैं. वन इज हॉलो, अनदर इज सॉलिड. तो हॉलो में बीच लेयर पे कोई सेल्स नहीं पाई जाएगी और सॉलिड वाले में कंप्लीट बीच लेयर पे भी सेल्स पाई जाती है. ठीक है. सो दिस इज ऑल अबाउट द गायनोशियम. Now we will move on to the placentation. Placentation से हमें सीधा क्या समझ में आता है? It is the arrangement of placenta. Placenta का arrangement ओवरी में, ओवरी एंड अटैचमेंट ऑफ ओव्यूल्स, ओव्यूल्स का अटैचमेंट, इसको कि हम क्या बोलते हैं? प्लेसेंटेशन. दे आर मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लेसेंटेशन इफ वी सी. तो एक एक करके हम बेसिक हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि किस तरीके से दिखता है या बेसिक मीनिंग क्या होता है. फर्स्ट इज द मार्जिनल प्लेसेंटेशन. व्हाट हैपेंस इन मार्जिनल प्लेसेंटेशन? कि जो प्लेसेंटा है दैट इज लाइंग ओवर द मार्जिन ऑफ द ओवरी, ओवरी के मार्जिन पे लाई करेगा. देखो समवट अगर हम इस तरीके से देखें, सपोज इसका एग्जांपल जो है वो हो गया पी ग्राम. ठीक है. सपोज ये हमने पी को ओपन किया तो यहाँ पे क्या करता है, ये ओवरी के मार्जिन पे इस तरीके से ओव्यूल्स लाई करता है और यहीं पे प्लेसेंटा है. प्लेसेंटा से ही तो अटैच्ड है. तो ये एक्चुअली किसमें प्रेजेंट है? मार्जिन प्रेजेंट है. दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज द मार्जिनल प्लेसेंटेशन. ठीक है. अब दूसरा वाला सेकंड वन इज पेराइटल प्रेजेंटेशन. व्हाट हैपेंस इन पेराइटल प्लेसेंटेशन? पेरीफेरी पे यानी किसी भी छोर पे, किसी भी एंड पे ओवरी प्रेजेंट है. एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो एग्जाम्पल इसमें आ जाएगा मस्टर्ड, कुकुम्बर. ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं पेराइटल प्रेजेंटेशन के. ओके. इसमें जो ओवरी होती है, ओवरी इज बेसिकली यूनिलॉक्यूलर. जैसे अगर मैंने कहा ये ओवरी है तो ओवरी के सेंटर में प्लेसेंटा प्रेजेंट है, ओव्यूल्स प्रेजेंट है. ठीक है. और इसमें एक ही लॉक्यूल्स प्रेजेंट है यानी इसमें कोई कंपार्टमेंट नहीं क्लासीफाई है, ये सिंगल ओवरी ही है. ओके. ये तो हुआ टू टाइप्स का. एंड द नेक्स्ट वन इज एक्साइल प्रेजेंटेशन. थर्ड वन इज एक्साइल प्रेजेंटेशन. What happens in case of axile presentation? जो ओवरी है दैट इज पॉलीकार्पेलरी यानी बहुत सारे इसमें डिवाइड हो रहता है. पॉलीकार्पेलरी प्रेजेंट है और एक्सेस पे यानी यहाँ सेंटर वाले रीजन पे यहाँ पे ओव्यूल्स पाया जाएगा, यहीं पे प्लेसेंटा पाया जाएगा. दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज द एक्साइल प्रेजेंटेशन. ठीक है. और अब इसके एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, एग्जाम्पल इज चाइना रोज, लेमन, ऑरेंज यानी कोई भी सिट्रस फ्रूट हम ले लें तो उसमें इसी टाइप का प्रेजेंटेशन हमें दिखता है. लेमन को कट करके देखना, कुछ इसी टाइप का प्रेजेंटेशन हमें दिखेगा. द नेक्स्ट फोर्थ वन इज फ्री सेंट्रल. सो व्हाट एक्चुअली हैपेंस इन द फ्री सेंट्रल? फ्री सेंट्रल में जैसे ये ओवरी है, इसकी सेंटर में कहीं पे भी ये लाई करेगा ओव्यूल्स यानी प्लेसेंटा. ओके. और इसका एग्जाम्पल जो है, एग्जाम्पल इज प्रिमरोज. यूनिलॉक्यूलर ओवरी है ये, इसमें कोई लॉक्यूल्स, कोई कंपार्टमेंट नहीं फाउंड आउट होता है. ठीक है. नाउ अनदर टाइप इज द बेसल प्रेजेंटेशन.
बेसल प्रेजेंटेशन में क्या होता है? नेम से सब कुछ क्लियर हो जाता है। बेसल प्रेजेंटेशन में सपोज ये है इसका बेस पार्ट, यहाँ पे ओव्यूल लाई करेगा, यानी फ्लावर के बेस पे ओव्यूल लाई करेगा। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज द बेसल प्रेजेंटेशन। और अगर हम इसको टीएस कुछ इस टाइप से कट करें तो हमें कुछ इसी टाइप से दिखने वाला है। दिस इज द ओव्यूल एंड दिस इज द ओवरी एंड एग्जाम्पल ऑफ दिस इज मेज बी। Okay, now the sixth one is, the last one is superficial. सुपरफिशियल प्रेजेंटेशन नाम से क्या समझ में आ रहा है कि भाई ये एकदम सुपरफिशियल टाइप का है, लगेगा कि एग्जिस्ट ही नहीं करता है। इसमें जो ओवरी है, ओवरी इज मल्टी लॉक्यूलर, यानी बहुत सारे लॉक्यूल्स फाउंड आउट होंगे। इस सर्कल में बहुत सारे ओवरीज जो हैं, लॉक्यूल्स बहुत सारे फाउंड आउट होंगे। एंड प्लेसेंटा कवर्स द इंटायर इनर सरफेस, यानी ये इंटायर जो इनर सरफेस पे, ये इस तरह से इंटायर इनर सरफेस पे कंपार्टमेंट के प्लेसेंटा लाई करेगा, वहीं पे ओव्यूल्स लाई करेगा। एंड द एग्जाम्पल ऑफ दिस इज वाटर लिली। वाटर लिली इज द परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ द सुपरफिशियल प्रेजेंटेशन। ओके, so this is all about the presentation. Now we will see about inflorescence. हम थोड़ा सा inflorescence भी देख लेते हैं। We see about inflorescence. Inflorescence actually होता क्या है? It is the arrangement of flower. Arrangement of flower ऑन द एक्सेस या फिर स्टेम की अगर हम बात करें तो फ्लावर्स किस तरीके से अरेंज्ड है तो उसको हम बोलते हैं इन्फ्लोरेसेंस। एंड इन्फ्लोरेसेंस इज बेसिकली ऑफ द थ्री टाइप्स: रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस, साइमोस इन्फ्लोरेसेंस एंड अनदर वन इज स्पेशल टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस। ओके, तो फटाफट हम देख लेते हैं। रेसिमोस में एक्चुअली होता क्या है? द मेन एक्सिस नेवर टर्मिनेट्स इनटू फ्लावर। जो मेन एक्सिस है वो फ्लावर में कभी भी टर्मिनेट नहीं होगा, यानी ये मेन एक्सिस है, फ्लावर से साइड रहेगा। इसकी वजह से जो इसकी लेंथ होती है वो बढ़ती जाती है, या फिर इसको ये कह सकते हैं इट ग्रोज कंटिन्यूसली। मेन एक्सिस ग्रोज कंटिन्यूसली, ठीक है। एंड एक्रोपेटल फॉर्म में फ्लावर्स अरेंज्ड है। फ्लावर्स जो हैं वो एक्रोपेटल फॉर्म में अरेंज्ड हैं। एक्रोपेटल फॉर्म यानी जो नीचे होगा लॉन्ग एंड ओल्डर, ऊपर जैसे नीचे वाला लॉन्ग है और ओल्डर है, ऊपर जैसे ही जाएगा तो ये शॉर्ट और यंगर होता जाएगा, ठीक है। इस तरीके से जो रेसिमोस फ्लावर है वो अरेंज होता है। एंड द मेन एक्सिस इज मोनोपोडियल। मेन जो एक्सिस है वो मोनोपोडियल है। मोनोपोडियल मतलब क्या होता है कि एक ही ब्रांच उससे अराइज होगा, ऐसा नहीं होगा इससे दो ब्रांच, इससे दो ब्रांच, ऐसे नहीं, एक टाइम से एक ही ब्रांच अराइज होगा। तो ये थ्री कैरेक्टरिस्टिक्स हमने रेसिमोस भी देखा। अगर हम साइमोस की बात करें तो इसमें जो मेन एक्सिस होता है, मेन एक्सिस इट टर्मिनेट्स इनटू फ्लावर, ये फ्लावर में टर्मिनेट होता है, ठीक है। एंड बेसिपेटल फॉर्म ऑफ अरेंजमेंट, जिसमें इसमें एक्रोपेटल था, इसमें बेसिपेटल था, जस्ट इसका उल्टा कि ये ग्रो कर रहा है, ठीक है। तो जो बिगर और जो ओल्डर है, बिगर और ओल्डर वो ऊपर जाएगा, और जो शॉर्टर एंड स्मॉलर है वो नीचे रहेगा। मतलब इस बेस की तरफ ग्रोथ हो रही है, इसलिए इसे बोलते हैं बेसिपेटल फॉर्म ऑफ अरेंजमेंट। और इसमें जो मेन एक्सिस है दैट इज सिम्पोडियल, ठीक है। सिम्पोडियल फॉर्म ऑफ अरेंजमेंट इसमें देखने को मिलता है। ये हुआ रेसिमोस और साइमोस। फटाफट से हम स्पेशल टाइप का भी देख लेते हैं। मैं इसको रब कर दे रही हूँ, इसको सारे रीजन को। स्पेशल टाइप का अरेंजमेंट हम देखने के लिए हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। फर्स्ट इज द
हाइपेंथोडियम। हाइपेंथोडियम का जो एग्जाम्पल है दैट इज फाइकस। फाइकस के बारे में हम देखेंगे, ठीक है। फाइकस में एक्चुअली होता है क्या है, जो ओवरी है जो कुछ इस टाइप से अरेंज्ड है एंड देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ 3 फ्लावर्स। यहाँ सरफेस पे मेल फ्लावर्स पाया जाएगा, इधर फीमेल फ्लावर्स, ठीक है। दिस इज द मेल फ्लावर, दिस इज द फीमेल फ्लावर। और फीमेल फ्लावर भी इसके 2 टाइप्स की है, वन इज फर्टाइल एंड अनदर इज स्टेराइल। यानी इसी के बीच में फर्टाइल भी है और स्टेराइल भी है। दोनों ही टाइप के फ्लावर्स पाए जाएंगे, ओके। अब इसमें अगर हम पॉलिनेशन देखें तो पॉलिनेशन जो है वो वैस्प के थ्रू होता है। वैस्प आता है यहाँ पे, उसकी सरफेस पे मेल फ्लावर्स यानी पॉलन ग्रेन्स अटैच हो जाते हैं, फिर यहाँ पे अपना एग वगैरह ले करता है, बाहर चला जाता है। फिर इसके वैस्प पे जो मेल फ्लावर है ये जाएगा किसी और हाइपोथोडियम पे, तो मेल फ्लावर को दे देगा फीमेल को, तो वहाँ पॉलिनेशन हो जाता है। कुछ इस टाइप से इसका पॉलिनेशन होता है, ओके। द नेक्स्ट वन इज वर्टिसिलेस्टर। वर्टिसिलेस्टर, वर्टिसिलेस्टर का एग्जाम्पल अगर हम देखें दैट इज ओसीमा, तुलसी और साल्विया, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि क्या कह सकते हैं इसको, जैसे इसमें एक ब्रांच में ग्रो करेगा, ये भी एक ब्रांच में ग्रो करेगा। पहले वो एक ब्रांच में ग्रो करेगा, फिर धीरे धीरे करके ये 2-2 ब्रांच में, नहीं सॉरी, फर्स्टली इट विल ग्रो इन 2 ब्रांचेस। सबसे पहले ये 2 ब्रांच में ग्रो करेगा। इधर से 2 ग्रो किया, यहाँ पे भी लिखा तो यहाँ पे भी 2 ग्रो किया, यहाँ पे भी 2 ग्रो किया, लेकिन बाद में फिर 1-1 ग्रोथ हो जाती है, एक ग्रोथ एक ग्रोथ एक ग्रोथ। तो ये जो अरेंजमेंट है ये तो स्कॉर्पियन टाइप का अरेंजमेंट हो गया। यानी पहले 2 ब्रांच में ग्रो कर रहा है, 2 ब्रांच में डिवाइड कर रहा है, एंड आफ्टर दैट इट इज डेवलपिंग इनटू ओनली 1 ब्रांच, ओके। थर्ड वन इज सियाथियम। थर्ड वन इज सियाथियम। सियाथियम का जो फ्लावर है, दिस फ्लावर इज बेसिकली ऑफ द पिक्चर शेप। पिक्चर शेप का होता है, पिक्चर शेप प्लांट है, एंड बीच में एक फीमेल पार्ट होगा यानी स्टिग्मा स्टाइल होगी, एंड यहाँ साइड पे मेल पार्ट, ठीक है। तो कुछ इस तरह से साइथियम में एग्जिस्ट करता है, और इसका एग्जाम्पल है पॉइंसेटिया। एग्जाम्पल ऑफ द साइथियम इज पॉइंसेटिया, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट द इन्फ्लोरेसेंस, जिसमें हमने अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर देखा था, रेसिमोस देखा था, साइमोस देखा था। रेसिमोस में खूब लंबा प्लांट हो जाता है क्योंकि जो टर्मिनल बड है या जो टर्मिनल मेन एक्सिस है वो कंटिन्यूसली ग्रो होता रहता है। साइमोस में ऐसा नहीं होता, उसमें लेटरल ब्रांचेस ज़्यादा पाए जाते हैं। स्पेशल टाइप में हमने 3 टाइप्स की कैटेगरीज देखी थी, हाइपेंथोडियम, वर्टिसिलेस्टर देखा था, साइथियम देखा था। इस वीडियो में अगर आप लोग को कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ डू मैसेज मी, ओके। थैंक यू एंड बाय बाय।